हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स विद विनीत पर आप सभी का स्वागत है। और जैसा आप जानते हो कि हमारी रेशियो की एक सीरीज चल रही है और 6 लेक्चर मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूं। आज लेक्चर नंबर 7 है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज इसमें कुछ एडवांस लेवल के थोड़े से क्वेश्चन होंगे। अब मिसलेनियस टाइप के चलेंगे 2-3 लेक्चर में, बाकी जो मेन टाइप थे वो मैं करवा चुका हूँ। तो ठीक है फ्रेंड्स, आज का देखो क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसा कि आपकी स्क्रीन पे है, आप उसे एक बार देखें। क्वेश्चन दे रखा है कि एक कंपनी में कुल कर्मचारियों की संख्या का 5/8 पुरुष कर्मचारी और शेष महिला कर्मचारी हैं। ठीक है फ्रेंड्स, और पुरुष कर्मचारियों की संख्या का 2/5 नॉन टेक्निकल कर्मचारी हैं तथा महिला कर्मचारियों के 2/3 टेक्निकल कर्मचारी हैं। तो सभी टेक्निकल कर्मचारियों का कुल कर्मचारियों से अनुपात क्या है। ठीक है फ्रेंड्स, देखो इसे देख लेते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, 2019 में पूछा गया है। जैसा कि आप देख रहे हैं, मैं इसे समझाता हूं। उसने कहा एक कंपनी के कुल कर्मचारियों की संख्या का 5/8। तो ये फ्रैक्शन मेथड से हम समझ लेंगे कि कुल जो संख्या हो गई वो तो हमारी ये है, टोटल नंबर ऑफ पर्सन्स 8 रहे होंगे और 5/8 पुरुष हैं। तो इसका मतलब ये कौन रहे होंगे, मेल। ओके फ्रेंड्स, जो ऊपर वैल्यू होती है वो परसेंट रिजल्ट होती है, जो नीचे होती है वो टोटल को बता रही होती है, इनिशियल नंबर को। तो इसका मतलब कुल जो पॉपुलेशन थी वो मेरे पास 8 थी। इस 8 में से अगर मैं मेल की बात करूंगा तो फ्रेंड आप बोलोगे कि 5 हैं। तो बताओ फीमेल कितनी होंगी भाई। 8 टोटल हैं, 5 मेल हो गए, 3 फीमेल हो गई। ठीक है फ्रेंड्स, अब कह रहा है और शेष महिलाएं उसने बोला, और पुरुष कर्मचारियों की संख्या का 2/5 नॉन टेक्निकल है। तो देखो मेल जो पुरुष हैं इनका 2/5, तो 5 का 2/5 फ्रेंड्स आप जानते हो कितना आएगा, 2। तो 5 का 2/5 जो है वो होता है 2, जो कि क्या है, नॉन टेक्निकल। ये है नॉन टेक्निकल। ठीक है, तो टेक्निकल कितने बच्चे होंगे आप जानते हो, 3। ठीक, क्योंकि 3 और 2 5 होंगे। अब फ्रेंड्स उसने बोला है कि जो महिला कर्मचारी है उसके 2/3 टेक्निकल है। तो 3 का 2/3 देखोगे फ्रेंड्स तो ये आ जाएगा 2। तो ये जो महिला कर्मचारी है इसका जो 2 है, जो 2 संख्या रही होगी वो कैसी रही होगी, टेक्निकल। ठीक है फ्रेंड्स, ये टेक्निकल रही होगी। तो पूछ रहा है सभी टेक्निकल कर्मचारियों का कुल कर्मचारियों से अनुपात बता दो। टोटल कुल कर्मचारी से हमारे पास 8 थे और सभी टेक्निकल कितने हो गए, देखो 3 ये हो गए और 2 ये हो गए। तो आप बोलोगे सभी टेक्निकल 5 हैं और कुल कितने थे हमारे पास, 8। तो सभी टेक्निकल का कुल संख्या से अनुपात हो जाएगा 5:8, या हम इसे लिख सकते हैं 5/8। ओके फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ बहुत बेसिक सवाल था। हमने कहा कि उसने बोला है क्वेश्चन में 5/8 मेल है, तो कुल मान लिया 8, तो मेल हो गए 5। जब 8 में से 5 मेल है तो फीमेल 3 रही हूँ। उसका 2/5 था नॉन टेक्निकल, तो टेक्निकल 3, यहाँ टेक्निकल 2। तो उसने कहा टोटल टेक्निकल का, तो टोटल के लिए जोड़ देंगे और कुल जनसंख्या से या कुल से रेशियो क्या होगा, तो 5:8 होगा। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। आप इसे नोट करें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन जैसा कि आपकी स्क्रीन पे है, आप देखें क्वेश्चन को। एक बहुत बेसिक क्वेश्चन है, देखो ये भी पूछ लिया जाता है। मैं बता दे रहा हूँ, क्वेश्चन आपके सामने है। जैसे दिया हुआ है यदि a अनुपात b बराबर b अनुपात c, तो a की पावर 4 और b की पावर 4 बताना है। a अनुपात b बराबर b अनुपात c, तो उसने पूछा है फ्रेंड्स a की पावर 4 रेज टू b की पावर 4। ठीक है, प्रीवियस ईयर का है, कई बार रिपीट हो चुका है। तो अगर हम यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आप बोलोगे जी b² बराबर हो जाएगा ac। ओके फ्रेंड्स, b² बराबर क्या हो गया हमारा, ac। हमने यहाँ से क्रॉस गुणा कर दिया तो b² हो जाएगा बराबर ac। अब ये पूछा है तो देखो इसे तो फ्रेंड्स मैंने ऐसे ही रखा, b की पावर 4 है, इसकी पावर 2 और उसकी पावर 2 लिख सकता हूँ, क्योंकि ये होता है a की पावर m उसकी पावर n, इनका मल्टीप्लाई हो जाता है। तो 2 गुणा 2 4 ही रहेगा। ओके फ्रेंड्स, तो ये तो a की पावर 4 रहा और b², देखो b² का मान कितना है, ac, तो ac का स्क्वायर। अब जैसे ही अगेन हम इन दोनों पे स्क्वायर लगाएंगे, क्योंकि ये एक रूल होता है ab की पावर अगर m होती है फ्रेंड्स तो ये a की भी पावर m होती है इंटू b की भी पावर m होती है। ओके,
तो यहां से देखेंगे ए स्क्वायर से ये स्क्वायर बार कट जाएगा तो ये बचेगा ए स्क्वायर सी स्क्वायर। ओके फ्रेंड्स, तो आप इसे नोट कर लें, रिपीटेड क्वेश्चन है ये। इसके बाद कुछ और ज्यादा आगे बेसिक क्वेश्चनों पे चलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जैसा कि आपकी स्क्रीन पे है, मैं इसे रफ कर दे रहा हूं। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन जो दे रखा है वो दे रखा है यूपीएसआई का है, देखो आया हुआ, वो कह रहा है a bakery distributed 90 kg of sweets in the ratio of 4:b:6:3 to 4 customers A, B, C and D। ठीक है, ABCD 4 कस्टमर है जिनमें 90 किलोग्राम केक को डिस्ट्रीब्यूट करता है 4:B:6:3 में। ठीक है, इफ C's शेयर इज 15 kg मोर देन D। ठीक है, जो C का शेयर है वो D से 15 kg अधिक है, तो व्हाट इज द रेशियो बिटवीन B एंड C। ओके फ्रेंड्स, तो देखो टोटल जो 90 केजी केक है, टोटल जो 90 केजी केक था उसे हमने डिस्ट्रीब्यूट करना है ए, बी और सी, डी में, और जो डिस्ट्रीब्यूट किया गया फ्रेंड्स वो रेशियो है 4:V:6:3। ओके फ्रेंड्स, तो अब दे रखा है कि जो बी का शेयर है वो सी का शेयर है वो डी से 15 किलोग्राम अधिक है। तो देखो जो सी का शेयर है वो डी से 15 केजी अधिक बताया गया है। ठीक है, तो अब आप मुझे बताओ कि यहाँ पे ये रेशियो में कितना अधिक है, तो आप बोलोगे जी ये रेशियो में अधिक है, ये 6 है और ये 3 है, तो 3 रेशियो अधिक है, तो मैं बोलूंगा 3 का मान 15 केजी बताया गया है, तो 1 का मान कितना हो जाएगा, आप बोलोगे जी 5 केजी हो गया। ठीक है फ्रेंड्स, आप बोलोगे जी 1 का मान हो गया 5 केजी। आप जानते हो 90 केजी था टोटल और ये इनमें डिस्ट्रीब्यूट किया गया था। अब 1 का हमें मालूम है कितना है 5, तो बताओ ये 4 कितना रहा होगा, 5 चौके 20, ये कितना रहा होगा 5B, ये कितना रहा होगा 5 छक्के 30 और ये कितना रहा होगा 5 के 15। ओके, तो ये चारों के शेयर आ गए। अब आप जानते हैं ये टोटल ऐड होके किसके बराबर होंगे 90 केजी के, तो 90 बराबर ये हो जाएगा 20 + 30 + 15 + 5B। ऐड कर लो 30 20 50 60 65, 65 इधर घटा दो तो 25 बराबर 5B। तो 5 से फ्रेंड्स कट जाएगा 5 टाइम्स, तो B का मान आ गया 5। अब उसने क्वेश्चन में आपसे पूछा था कि बी और डी के हिस्सों का अनुपात बता दो, रेशियो ऑफ बी एंड डी। तो देखो बी का कितना है फ्रेंड्स, बी और डी का बताना है आपको। बी का था वी, तो जिसका मान है 5, और फ्रेंड्स डी का कितना निकला है आप देखेंगे, डी का ऑलरेडी 3 दिया हुआ था, तो 5:3। उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, आप इसे नोट करें, यूपीएसआई का था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, जैसा कि नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, चलिए फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन में एक बार रीड कर दे रहा हूँ। कह रहा है 1/2 ऑफ द फर्स्ट नंबर इज इक्वल्स टू 0.25 ऑफ द सेकेंड नंबर। कह रहे पहली संख्या का 1/2 दूसरी संख्या के 0.25 के इक्वल है। व्हाट विल बी द रेशियो बिटवीन द सेकेंड नंबर एंड फर्स्ट नंबर। अच्छा देखो यहाँ से ये थोड़ी सी प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम कुछ नहीं है वैसे खास। कह रहा है प्रथम संख्या का 1/2, जैसे मेरे पास कोई एक नंबर है इसका 1/2, कह रहा है जो सेकेंड नंबर है उसके 0.25 के बराबर है। तो बस यहाँ जल्दीबाजी नहीं करते हैं, उसने जो लास्ट में आंसर पूछा है उसने कहा है कि सेकेंड का पहली से रेशियो क्या होगा, व्हाट इज द रेशियो ऑफ सेकेंड से टू फर्स्ट। ठीक है, सेकेंड का हमें फर्स्ट से रेशियो बताना है। तो चलो कोई नहीं देख लेते हैं, क्योंकि यहाँ से क्या करते हैं जब हम इसे सॉल्व करते हैं तो फर्स्ट और सेकेंड का रेशियो आता है, तो हम जल्दीबाजी में वही टिक कर देते हैं। तो ये चीज जरूर देख लिया करो इस टाइप के क्वेश्चन में कि पूछा क्या है। तो फ्रेंड्स मैं इसका यहाँ से पॉइंट हटाऊंगा तो 2 जीरो नीचे आ जाएंगे, 25 चौके 100, ये हो जाएगा फर्स्ट बाई 2 और ये हो जाएगा सेकेंड बाई 4। और ये चीज मैं सबसे फर्स्ट लेक्चर में बता चुका था आपको कि जब यहाँ कोई कोफिशिएंट ना हो तो इनके मान यही होते हैं, पहले का मान 2 और सेकेंड का मान 4। तो फ्रेंड्स सेकेंड का मान आ गया 4 और फर्स्ट वाली संख्या रही होगी वो 2, तो इनका रेशियो बना देंगे, तो फ्रेंड्स आ जाएगा 2:1। तो आपके सामने आप इसे नोट कर लें, अगर कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट्स में लिखें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन जैसा कि आपकी स्क्रीन पे है, चलिए फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, एक कंपनी में काम करने वाले पुरुष कर्मचारियों और महिला कर्मचारियों का जो अनुपात है वो 6:7 में है। जो मेल हैं और जो फीमेल हैं वो हैं 6:7, 7:6 था। ओके फ्रेंड्स, 7:6 के अनुपात में है। कह रहा अगर कंपनी में काम कर रहे पुरुष कर्मचारियों की संख्या चौथी सबसे छोटी अभाज्य संख्या का घन है, तो ठीक है फ्रेंड्स, तो कंपनी में काम कर रहे कर्मचारियों की कुल संख्या कितनी है? तो कह रहा है द नंबर ऑफ मेल एम्प्लॉयज वर्किंग इन द कंपनी इज द क्यूब ऑफ फोर्थ स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर। ठीक है, तो थोड़ा सा मैं बता दे रहा हूं, उसने कहा जो प्राइम नंबर है उसमें सबसे छोटी जो चौथे नंबर की संख्या है उसका क्यूब है। तो सबसे पहले तो प्राइम नंबर जल्दी से बता देता हूं। प्राइम नंबर ये होते हैं जो अपने और के सिवा और एक के सिवा किसी से डिविजिबल ना हो, जैसे कि 2, 3, 5, 7 ऐसे, मतलब ओनली फॉर 2 फैक्टर्स आर पॉसिबल। ठीक है, उसमें से क्या होगा, एक तो 1 एंड इटसेल्फ, एक वो नंबर खुद होगा, तो ये प्राइम हो गया। और घन का मतलब आप जानते ही हैं, ये बेसिक सी बात है, फिर आगे मैं बता दूंगा। तो उसने कहा जो मेल्स की संख्या है, हमारे पास मेल यहां से कितने हैं 7 रेशियो, इसकी जो वैल्यू बताई गई है उसने कहा चौथी फोर्थ नंबर की सबसे छोटी जो घन वो अभाज्य संख्या है उसका क्यूब है। तो सबसे छोटी 4 नंबर की अभाज्य संख्या क्या होगी, देखो 2 से शुरू होता है, 2, 3, 5, 7, सबसे छोटी 4 नंबर की अभाज्य संख्या होगी फ्रेंड्स चौथे प्लेस की 7। अब 7 का क्यूब करना है तुम्हें, ये 7 का क्यूब है, बराबर है इसके। ठीक है, तो फ्रेंड्स आप जानते हो कि 7 का क्यूब हमारा कितना होता है, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ 343। ओके फ्रेंड्स, तो ये हो जाएगा हमारा। अब मैं बात कर लेता हूँ कि इससे सॉल्व कर देता हूँ, तो ये कट जाएगा 7 छक्के 28 और 7 ने 63, एक रेशियो आ गया 49। अब आप जानते हो उसने कहा था कुल कर्मचारी कितने हैं, तो टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज निकालना है, तो मेल भी नहीं होंगी फीमेल में, तो 7 और 6 13 रेशियो फाइंड करना है। और एक रेशियो हमारा फ्रेंड्स आया था 49 के इक्वल, तो 13 × 49। अब देखो इसका मल्टीप्लाई करना है, इसे 50 मान लेंगे तो 13 पंजे 65, 650 और 13 कम कर देंगे तो फ्रेंड्स आ जाएगा 637। टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज इन अ कंपनी 637। तो आप इसे नोट कर लें, बस यहाँ 2 बातें समझनी थी कि अभाज्य संख्या लेनी है, प्राइम लेनी है और चौथे नंबर की, और प्राइम जो होती है वो 2 से स्टार्ट होती है, 2, 3, 5, 7, उसका क्यूब करके रख देना है। ओके, तो आप इसे नोट करें। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन जैसा कि आप देख सकते हो आपकी स्क्रीन पे है, कह रहा है एबीसी की आय का अनुपात, जो एबीसी 3 व्यक्ति हैं एबीसी, इनकी आय का जो अनुपात है वो दे रखा है 1:3:4। ओके, यदि कह रहा है प्रत्येक संख्या या प्रत्येक की आय में क्रमशः 5%, 10% और 15% की बढ़ोतरी होती है। यहाँ 5%, ये 10% और ये 15% की बढ़ोतरी होती है रेस्पेक्टिवली, देन द इंक्रीज सैलरी विल बी द रेशियो। तो उनकी जो रेशियो सैलरी है वो किस अनुपात में बढ़ जाएगी वो बताना है फ्रेंड्स। ठीक है, तो ये तो था देखो प्रारंभिक, इनिशियली रेशियो था इनकी सैलरी का कि इसे 1 रेशियो मिलना था, इसे 3, इसे 4। अब इसकी जो फ्रेंड्स सैलरी है वो आपको 5% इंक्रीज कर देनी है, इसकी 10 और इसकी 4, तो फिर नया रेशियो क्या बनेगा ये जानना चाह रहा है। तो आप जानते हो कि अगर मैं 1 का 5% निकालूंगा तो थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाएगी। ठीक है, मतलब प्रॉब्लम इन द सेंस क्या है कि पॉइंट में कैलकुलेशन चली जाएगी। ऐसे 3 का निकालेंगे तो क्यों ना, अगर हमें इसे सॉल्व करना है तो मैं इसे एक एक इसमें 0 बढ़ा लेता हूं अपनी सुविधा के लिए। मैंने इसे मान लिया कि ये 10 रहा होगा, ये 30 रहा होगा, ये 40 रहा होगा। ठीक है, तो अब जो नया रेशियो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, देखो बाकी परसेंटेज में डिटेल में पढ़ेंगे। 10 का अगर हमें 5% निकालना है तो इस तरीके से निकालेंगे, 5 दूनी 10, 1/2 बढ़ जाएगा, मतलब 0.5 बढ़ जाएगी ये सैलरी। वैसे भी
0.5 बढ़ जाएगी तो ये हो जाएगी 10.5। चलो बिल्कुल पॉइंट का अगर तुम्हें खत्म करना है तो मैं बताता हूँ, यहाँ से एक एक जीरो, दो दो जीरो लगा देते हैं। ये 300 हो जाएगा और ये 400 हो जाएगा। ठीक है, एक यही था ना, हाँ 1 3 4। तो फ्रेंड्स अब इसका 5% बढ़ाओगे तो 100 का 5 5 होता है, तो ये 105। इसका 10% बढ़ाओगे तो 30 हो जाएगा। ठीक है, आप बेसिक निकाल सकते हो। 300 का 10% इस तरीके से तो कितना आएगा 10, इसका मतलब सॉरी 30, मतलब 30 बढ़ा दिया जाएगा। 300 पहले मिल रहा हुआ, अब उसे 330 मिलेगा। ठीक है, अब यहाँ 15% बढ़ाना है तो देखो डायरेक्ट कैलकुलेट करो। 10% कितना हो गया 40, और 40 का आधा कितना होता है 20, तो 15% इसका कितना हो गया 60, तो 60 इंक्रीज हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 460। पहले जो इन लोगों का वेतन था, मान लो मैंने कर दिया 100 300 400। ठीक है, रेशियो में हम किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ये बात मैंने पहले ही लेक्चर में बता दी थी। तो अब फ्रेंड्स नया रेशियो ये आ गया। अब इससे सारे नंबर देख रहे हो, 5 से डिविजिबल है, 5 से काट देंगे, 5 दूनी 10, 5 एकम 5, 5 छके 30, 5 छके 30 और 5 ने 45 और 5 दूनी 10, तो 21 66 92। ओके फ्रेंड्स, तो ये रेशियो हमारे पास बन के आ जाएगा। उम्मीद करता हूँ ये बात आपको समझ में आ गई होगी, आप इसे नोट कर लें। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसे मैं हटा दे रहा हूँ। जैसे कि नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, कह रहा है 3 संख्याओं में पहली और दूसरी का अनुपात 8:9 है। ऑफ द 3 नंबर्स द रेशियो ऑफ फर्स्ट एंड सेकेंड, द रेशियो ऑफ फर्स्ट एंड सेकेंड, ये आपको दे रखा है 8:9। ओके फ्रेंड्स, और फिर कह रहे हैं वह दूसरी व तीसरी का अनुपात, सेकेंड और थर्ड का जो रेशियो है वो आपको दे रखा है 3:4। ओके फ्रेंड्स, 3:4 है। यदि पहली और तीसरी का गुणनफल 2400 है, ठीक है, इफ द प्रोडक्ट ऑफ द फर्स्ट एंड थर्ड नंबर्स इज 2400 देन द सेकेंड नंबर इज। ठीक है फ्रेंड्स, तो निकाल लेते हैं। देखो इसे मैंने बता रखा है आपको कि रेशियो होता है और रेशियो में इक्वल होना चाहिए यहाँ पे। तो आप जानते हो फर्स्ट क्लास में मैंने बताया था कि इक्वली कैसे करते हैं। ऐसे जैसे अब यहाँ पे सेकेंड नंबर 2 बार आ रहा है, ये देखो, ठीक है, और यहाँ 9 लिख रखा है, यहाँ 3 लिख रखा है, तो इसका मतलब बराबर नहीं है। फर्स्ट तो ये लिखा हुआ है, सेकेंड ये, तो मैं इसे बराबर करने के लिए क्या कर रहा हूँ कि इसे 9 बना देता हूँ, तो मैंने 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो आप बोलोगे ये हो गया 9 और ये हो गया 12। ठीक है फ्रेंड्स, अब मैं फाइनल रेशियो लिख दूं 1 2 और 3। पहली संख्या दूसरी और तीसरी का जो अनुपात होगा वो क्या हो जाएगा, पहली संख्या तो हमारी 8 थी, दूसरी देखो दोनों ही जगह 9 हो गई है, और थर्ड नंबर क्या है 12। ओके फ्रेंड्स, तो पहली दूसरी और तीसरी का अनुपात मैंने बना दिया 8:9:12। अब उसने क्वेश्चन में बोला था यदि पहली और तीसरी का गुणनफल 2400 हो, इफ प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड इज इक्वल्स टू 2400। तो देखो ये रेशियो है फ्रेंड, तो 8 रेशियो लिखेंगे और 12 रेशियो लिखेंगे, और इसका जो मान है जो बराबर में हमें दिया हुआ है वो दिया हुआ है 2400। ठीक है, तो मैं इसे सॉल्व कर दूंगा। देखो 8 या 24 300 और 12 से काट दो, 12 दूनी 24, 6 बचा 60, 12 पंजे 60। आर गुणा आर हो जाएगा, इस चीज का ध्यान रखना है, आर स्क्वायर बराबर 25, तो आर का मान हो जाएगा फ्रेंड्स 5, क्योंकि ये स्क्वायर है, इधर रूट लगेगा तो ये 5 का होता है। ठीक है फ्रेंड्स, अब उसने पूछा है कि सेकेंड नंबर क्या है, तो सेकेंड नंबर क्या है आप मुझे बताओ। सेकेंड नंबर है 9 रेशियो। ओके, तो एक रेशियो का मान कितना है, आप बोलोगे 5 है, तो 9 इंटू 5 करेंगे तो ये कितना हो जाएगा फ्रेंड्स 45। तो उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, आप इसे नोट करें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन जैसा कि आपकी स्क्रीन पे है आप देखें, बहुत बेसिक क्वेश्चन है ये भी। चलिए फ्रेंड्स, जैसे क्वेश्चन दिया हुआ है
3,400 is divided among ABCD in such a way that the share of AB, BC, CD may be as। तो इनका दे रखा है कि 3400 रुपए को कुल हमारे पास है 3400, इनको ABCD में डिवाइड करना है और उसने सबका रेशियो बता रखा है तुम्हें कि AB का रेशियो, BC का रेशियो और CD का रेशियो। ओके फ्रेंड्स, AB का रेशियो, BC का रेशियो, CD का रेशियो दे रखा है 2:3, 4:3 और 2:3 में। ठीक है, तो उसने पूछा BD के हिस्सों का योग कितना है। तो BD के हिस्सों का योग चाहिए। देखो अब यहाँ वही प्रॉब्लम है, B 3 है, B 4 है, C 3 है, 2 है, तो एक बार हम इसे इक्वल कर लेंगे तो फिर BD निकल आएगा हमारा, क्योंकि टोटल हमारे पास 3400 रुपए। तो इक्वल करने के लिए मैंने फर्स्ट लेक्चर में बताया था ABCD लिखेंगे। AB का मान कितना है 2 3, BC का मान फ्रेंड्स तो आप बोलोगे जी 4 3, CD का मान 2 3। ओके फ्रेंड्स, अब इसे इक्वल करने के लिए क्या बताया था, जैसे यहाँ पे 2 प्लेस हैं तो क्या यहाँ पे फिल कर देंगे जो इससे पहले आ रही होती है डिजिट 3 3, यहाँ पर भी 3 क्योंकि इससे पहले 3 है, यहाँ 4 है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 4। यहाँ पे देखो 2 है तो यहाँ पर भी 2, यहाँ पर भी 2। ओके फ्रेंड्स, अब मैंने बताया था कि अगर कोई चीज कॉमन है इनमें तो काट सकते हैं। जैसे देखो 3 है, 3 है, 3 है पर 3 यहाँ नहीं है, 2 है, 2 है, 2 है पर 2 यहाँ नहीं है, तो फ्रेंड्स मल्टीप्लाई कर देंगे। देखो 4 दूनी 8, दूनी 16, ठीक है, 4 3 12 दूनी 24, 3 3 9 दूनी 18, 3 3 9 27। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये आ गया। अब आप जानते हो कुल 3400 रुपए हैं। हमारे पास रेशियो में कुल कितना हो रहा है, इन्हें देख लो, 20 और 30, 40 और 50, 58 और 20, 78 और 7, 85, 85। तो 85 रेशियो का मान हमारे पास है 3400। तो देखो 17 से कट जाएगा, 17 दूनी 34 होता है और 17 पंजे 85 होता है, 5 से काट दो 40 बार। तो फ्रेंड्स एक रेशियो का मान हमारे पास आ गया 40 40। अब आप बोलोगे जी जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया था वो ये पूछा गया था कि B और D का योग कितना होगा। तो मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ B प्लस D का योग कितना होगा, जो B और D का शेयर है। तो देखो B और D का शेयर है 24 और 27। तो फ्रेंड्स 24 प्लस 27 को अगर हम देखेंगे तो ये हो जाएगा 7 4 11, 1 हासिल 1, 2 2 4 1, 51। तो इसे मैं इधर कहीं सॉल्व कर दे रहा हूँ, तो 51 गुणित 40, तो ये इन दोनों का शेयर आ जाएगा 0, 4 एकम 4, 4 पंजे 20, 2040 फ्रेंड्स। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन भी आपको क्लियर हो गया होगा, आप इसे नोट कर लें और फिर आज के नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, ये नोट हो गया, तो आज नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसा कि आपकी स्क्रीन पे है, कुछ पैसे बांटने वाले क्वेश्चन आते हैं, उन्हें देख लेते हैं। ठीक है फ्रेंड, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्या है देखते हैं। देखो क्वेश्चन मैं एक बार रीड कर रहा हूं। क्वेश्चन दिया हुआ है कि 53 रुपए को एबीसी में इस प्रकार बांटा जाता है कि a sum of rupees 53 is divided among ABC in such a way that A gets rupees 7 more than B gets और B gets 8 more than C। ठीक है, मतलब वो कह रहा है कि A को B से 7 रुपए अधिक मिलते हैं और B को C से 8 रुपए अधिक मिलते हैं। टोटल जो है वो 53 रुपए हैं, तो उनके हिस्सों का अनुपात बताना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो कुल जो रुपए हैं वो हमारे पास कितने हैं, तो आप बोलोगे जी 53 है, 53, और ये ABC में बांटे जाने हैं, ABC में। तो फ्रेंड्स जैसा कि उसने दिया हुआ है कि जो A को मिलता है वो B से 7 रुपए अधिक और जो B को मिलता है वो C से 8 रुपए अधिक। तो देखो C को अगर मैं लेट कर लूं कि इसे X मिल रहा होगा, तो इससे यहाँ 8 रुपए अधिक कितना हो जाएगा फ्रेंड्स, X प्लस 8। इससे यहाँ 7 रुपए अधिक, तो 8 में 7 और जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, x प्लस 15। ओके फ्रेंड्स, तो ये आ गया x प्लस 8, x प्लस 15 और x। अब इन सबका जो कुल है वो कितना है, 53। टोटल सम जो दे रखा है वो 53 दे रखा है। तो यहां से देखो सम कर लेंगे, x 3x प्लस 15 और 8
23। ओके फ्रेंड्स, 23 माइनस कर देंगे यहां से तो कितना हो जाएगा 30, 30 से काट दो तो x का मान कितना हो जाएगा फ्रेंड्स 10। जब x का मान 10 आ जाएगा तो उसने पूछा है इनका जो रेशियो है वो क्या रहा होगा ABC का। तो फ्रेंड्स देखो 10 को अगर मैं यहाँ रखूंगा तो 10 और 15 होता है 25। ओके फ्रेंड्स, यहाँ रखोगे 18 और यहाँ रखेंगे 10, तो 25, 18, 10 रहा होगा। ऐसे क्वेश्चनों को हम ऑप्शन से भी देख लेते हैं बहुत जल्दी से। जैसे कि देखो ऑप्शन नंबर ए है आपके सामने, तो ऑप्शन नंबर ए में बोला था कि जो देखो बी का शेयर है वो सी से ज्यादा है, लेकिन वहां पे सी ज्यादा लिखा हुआ है तो ऑप्शन ए नहीं हो सकता। और ऐसे ही लिखा हुआ है देखो सी वाला ऑप्शन, उसमें ए मोर है बी से और उसमें बी मोर लिखा हुआ है तो वो भी कट जाएगा। तो ऐसे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट रहेगा, सी वाला डी वाला भी ऐसे ही हट जाएगा क्योंकि सी ज्यादा लिखा हुआ है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, आप इसे नोट करें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज का नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन, जैसा कि आपकी स्क्रीन पे आप देख रहे हो कि ए बी का अनुपात है 4:5। द रेशियो ऑफ ए टू बी इज 4:5। ए और बी का जो अनुपात है वो है 4:5। ओके फ्रेंड्स, अब दे रखा है बी से सी का अनुपात, रेशियो ऑफ बी एंड सी ये दे रखा है फ्रेंड्स 2:3। कह रहा है यदि ए 800 रुपए के बराबर है तो सी किसके बराबर होगा। ठीक है, तो ये बहुत बेसिक बात है कि ए दे रखा है कि वो तुम्हें कितना बताया गया 800 रुपए, तो पूछ रहे हैं सी कितना होगा। बस फ्रेंड्स यहाँ समझ आ रहा है और बी इक्वल नहीं है, तो बी को कैसे इक्वल कर लें, आप जानते हो 2 से मल्टीप्लाई इधर कर दो दोनों जगह, तो ये हो जाएगा 8:10 और 5 से इधर कर दो तो ये कितना हो जाएगा 10:15। अब देखो बी दोनों जगह इक्वल हो गया, मतलब A/B/C हो गया हमारे पास 8, 10 और 15। ओके फ्रेंड्स, ये आ गया। अब मुझे बताओ, उसने बताया है कि A 800 है, जो हमारा A 8 आया है वो उसने 800 बता रखा है, मतलब 2 जीरो लगानी है, तो C कितना हो जाएगा 1500। मतलब मैं कहूँ कि 8 रेशियो का मान 800 है, आप समझ रहे हैं, बस 2 जीरो लगाने हैं, तो एक रेशियो कितना आ गया फ्रेंड्स 100। एक रेशियो का मान आ गया 100, तो सी कितना हो जाएगा वो 15 × 100 मतलब 1500। ओके फ्रेंड्स, तो उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूं तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा और आगे का नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो अगर आपको लेक्चर पसंद आया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।